तो देखिए दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जो है भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता है केंद्रीय कार्यालय में मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस जीत को लेकर इस जीत का श्रेय किनको देंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नाम क्या नाम हो आपका? मीना विरमानी। मैम कैसे देख रहे हैं इतना बड़ा जो प्रचंड बहुमत दिया है आपको, जहाँ मोदी जी ने कहा था कि आपदा को भगाना है, लग रहा है कि वाकई में आपदा चला गया। बिल्कुल आपदा भाग गई है। हाँ। एक वायरस जैसे कोविड आया था, एक केजरीवाल नाम का वायरस था, वो दिल्ली से अब निकल चुका है। अब वायरस का अंत चुका है। उसका इंजेक्शन मोदी जी के पास है, उन्होंने इंजेक्शन लगाया और वो निकल गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ नेताओं का कहना है ये मोदी मैजिक जो चला है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो अरे रही ये है? तो जब हारते हैं यही रोते हैं। इनकी तो पुरानी आदत है, जब हार गए तो ईवीएम खराब, जब जीत गए तो जनता का फैसला। तो आप लोगों से पूछ रहे थे कि बीजेपी का दूल्हा कौन, इसमें क्या जवाब रहेगा आपका? अरे यहाँ तो सभी कैपेबल है, कोई भी दूल्हा बन के चलेगा तो दिल्ली चलेगी, जनता बन के। क्या नाम है सर आपका? विमल भैया। कैसे देख रहे हैं जीत को? जीत को हम देख रहे हैं मोदी जी के उसमें, जो मोदी जी में दम है ना जी, जो उनके वायदे हैं, उस वायदों को देखते हुए दिल्ली की जनता ने समर्थन किया है। और जो केजरीवाल का जो इनका सुपड़ा साफ हुआ है, ये इनकी सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था सब चरमरा गई थी एकदम से 10 साल में, और बुरा हाल कर दिया था इन्होंने। छोटे से लेके बड़े 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 कॉलोनी का बुरा हाल था सीवर का। बीजेपी के जीत में कांग्रेस की कितनी भागीदारी मानते हैं आप लोग? देखिए जो बात आपने ये कह दी ना जी, ये तो उन्होंने अपने नेतृत्व चुनाव लड़ा, हमने अपने नेतृत्व चुनाव लड़ा। इसमें ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को जीत के लिए लड़ रहे थे, वो अपने जीत के लिए लड़ रहे थे, हम अपनी जीत के लिए लड़ रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? नवाबुद्दीन। नवाब साहब, जहां एक तरफ केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी अगर आएंगे, मोदी को मुसलमान विरोधी बताया जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई 11 साल से मोदी जी आए हुए थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, तो क्या हो गया? सब मुसलमान सुरक्षित है क्या? किसी को क्या हो गया? किसी को? हाँ, जो ऐसे थे लोग, चंद मुट्ठी भर लोग जो ऐसे थे जो पत्थरबाजी करते थे कश्मीर के अंदर, हुकूमत हो गया, दाद सत्ता हट गई, 3 तलाक का बिल जो था वो पास हो गया, और महिलाओं को सम्मान मिल गया, ठीक है जी, दंगे खत्म हो गए, आतंकवाद खत्म हो गया, कश्मीर आज नई राह पर चलना शुरू हो गया। देख रहे हैं ना आप, ये सब मोदी जी के आने के बाद हुआ। आपका क्या नाम है? हाजी अलाउद्दीन। कहाँ से आए आप? क्या कहेंगे आज जो बीजेपी को इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत मिली? हालांकि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ से भी बीजेपी को वोट मिले हैं और अच्छा मार्जिन भी मिला है, उसको लेके क्या कहेंगे? मोदी जी को आना था, मजबूत पार्टी है, और जो केजरीवाल है वो किराएदार है दिल्ली का। अच्छा, मकान मालिक ने खाली करा दिया। वो कह रहे थे कि दिल्ली का बेटा हो मैं। बेटा दिल्ली का है ही नहीं वो। केजरीवाल वो तो किराएदार था, किराएदार से खाली करा लिया। अब देखो मकान मालिक कैसा मकान बनाएगा। जब वो कह रहे थे कि हम मौलानों को 18,000 देंगे, ग्रंथियों को 18,000 देंगे, उस पर क्या कहेंगे? झूठा है, पक्का झूठा है, पक्का झूठा है। झूठ की वजह से तो गया है। अच्छा, पहले क्यों नहीं दिया? देता ना 2100 रुपया, 2500 की गारंटी दी है मोदी जी ने, वो गारंटी पूरी होगी, महिला को 2500 मिलेगा सम्मान राशि। 2500 की गारंटी पूरी होगी, क्या लगता है मोदी जी ने जो वायदे किए हैं दिल्ली वालों से पूरा होगा? बिल्कुल पूरा करेंगे। हाँ, जो अभी तक कहा है वो पूरा किया, पूरा करेंगे। अच्छा जी। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है इस बार बीजेपी की बी टीम रही। इसका तो काम है आरोप लगाना, काम कुछ करना नहीं, सिर्फ आरोप लगाना। आरोप लगा के तो यहाँ तक पहुँच गई, पता भी चल गया उसको, आगे कुछ नहीं हो सकता। अब यहीं से खत्म है, विदाई होगी। अच्छा, कभी जीवन में उसकी राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा, अब नहीं चलेगी, विदाई खत्म, पार्टी खत्म। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व रहेगा या खत्म? कुछ खत्म, बिल्कुल विदाई हो गई, अब नहीं आना उसको। अच्छा, अब नहीं आना दिल्ली। सर आपका? मेरा अविनाश पाठक नाम होगा। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर जो जीत मिली है? दिल्ली को आपदा से मुक्ति मिली है। दिल्ली जो सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क कहाँ थी, वो अब सड़क दिखेगी। हमारे घर में यूपी में हमारा घर है, हमारे घर से बाहर जगह जैसे जनपद का रोड है ना, संसद भवन का, ऐसे हमारे गांव का रोड है यूपी में। दिल्ली में तो गड्ढा है, रोड है ही नहीं। इससे हमें मुक्ति मिलेगी। सीवर का जो सफाई होता था पूरा सफाई होगा, यमुना साफ होगी। झूठ से हमें मुक्ति मिला है। बहुत बहुत बधाई हमारे दिल्ली की जनता को। क्या कहेंगे बाबूजी आप जीत को लेकर? जीत को लेके आज सबसे ज्यादा खुशी का दिन, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद आपदा से हमको मुक्ति मिली है। और अभी लड्डू खा लिया है जीत का। जीत का लड्डू खा लिया आपने? आपने खाया जीत का लड्डू?
मैंने जीत के लड्डू खा लिया। और मेन बात, लड्डू हम भी खाए, हमारे सब मित्र भाई दिल्ली के वासियों ने खाया। मेन बात ये रही कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत का है, ये इतना कुशासन को दूर करने के लिए महिला वर्ग, कन्या वर्ग, युवा वर्ग और बूढ़े बुजुर्ग सबका आशीर्वाद मिला भारतीय जनता पार्टी थी। क्यों मिला? क्योंकि केजरीवाल सरकार जो है ना, आज 10 साल से लगातार खाली झूठे वादे। अभी ब्राह्मणों को बोल के मैं 18,000 आपको दूंगा। अरे तू दोगा कहाँ से यार? आज 10 साल पहले आपको याद नहीं आया? 10 साल तक आप क्या कर रहे थे? 10 साल में कोरोना काल जैसी महामारी बीमारी गई, उसमें आपने 10 साल ब्राह्मणों को देखा नहीं। मुल्लों को तुम दे रहे थे, हैं? मदरसों में दे रहे थे, हर वर्ग को दे रहे थे। आज तुम्हें जब चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, तब तुम्हें ब्राह्मण याद आ रहे हैं। इस ब्राह्मण आने में तो ब्राह्मण इतना सस्ता कि तुम्हारे 18,000 बिक जाएगा। अरे ब्राह्मण देश चलाता केजरीवाल जी, तुम्हारे जैसे नेता को रोज पैदा करता है, रोज बहा देता गंगा में। तुम यमुना जी की बात करके गंगा मैया करते हो। आज भी यमुना जब आज तो वैसी थी, आज भी यमुना ऐसी। हम लोग आचमन के पानी को तरसते हैं, आचमन का पानी नहीं मिल पाया। देखो योगी है, संगम को इतना पवित्र किया कि 40 करोड़ पब्लिक एक दिन में डुबकी लगाई। ये है सनातन, ये है देश, ये है भारतीय। इरशाद अहमद नाम है। जहां केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम जो वोट है, मुसलमान का विरोधी बताया जा रहा था मोदी जी को, तो दिल्ली में कहां से मैजिक हो गया? भाई वो पगला गया है, उसकी जगह जेल में है, जेल में जाएगा, वो जमानत पे घूम रहा है बाहर। अच्छा। जी हाँ, अभी जाने वाला है जेल में, उसके और फाइलें खुल रही। अच्छा, उसके विधायक भी जाएंगे जेल में। अच्छा, आज रिजल्ट से पहले उन्होंने आरोप लगा दिया कि हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए देके खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये तो बहुत बड़ा महाठग है। ये आगे तक की सोच लेता है। ये जितना वजन है ना उसके अंदर, उससे ज्यादा झूठ है उसके अंदर। चले, क्या कहेंगे, झूठे केजरीवाल या सच्चे मैं केजरीवाल? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश की दिल्ली को, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। केजरीवाल ने क्या सोचा? पहले तो उन्होंने 5 साल मुसलमानों को दिया, 10 साल। उसके बाद पंडितों को याद आया, पंडितों के ग्रंथियों को याद आया। उसके बाद वो सो गए थे क्या? सो गए थे क्या उस समय? ब्राह्मण जो रोज कमाता है, रोज खाता है, अपने बल पे रहता है, किसी को भीख मंगाने में। तो आम आदमी पार्टी के हार का वजह किसको, क्या मानेंगे आप? हार की वजह उनका झूठी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, ब्राह्मणों को सम्मान नहीं देती। अगर कोई भी व्यक्ति हो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेगी तो ऐसे विनाश होता रहेगा। ये दो आदमियों को लड़ाने वाली सरकार थी, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने वाली सरकार थी। पहले ये मौलवी को दिए थे, बोले थे 18,000 देंगे। बाद में क्या किए कि हम पंडितों को देंगे। देने वाला किसी को नहीं है। ये हम अतिथि अध्यापक जो इनको चमकाने का काम किए, स्कूलों में पढ़ाने का काम किए, आज दर भुटकने का काम कर रहे हैं। हम लोग जीने के लिए मोहताज हो गए हैं। 8 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया और सब कोई दीपावली पर, होली पर, किसी भी छुट्टी, संडे सैटरडे हो, घर पे रहकर खुशियां मनाता है। हम लोग मातम मनाते हैं क्योंकि उस दिन का हमें वेतन नहीं मिलता है। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? हम मातम मनाते हैं। ये झूठी की आपदा की सरकार थी, ये चली गई। अब हम लोग खुशियां मनाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी ने ये गारंटी दिया है कि अतिथि अध्यापकों को हम दिल्ली में फिर से सम्मान दिलाएंगे। जो अध्यापक का सम्मान नहीं करेगा वो किसका सम्मान करेगा? जो गुरुओं का सम्मान नहीं करेगा और किसको सम्मान करेगा? तो ये आपदा सरकार नहीं, ये चली गई। ये पर्यावरण नष्ट कर दिया, नदियों को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि दिल्ली में रहने वाले हम जानते हैं, सांस लेने के लिए हम मजबूर हो गए, सांस अच्छी नहीं मिल रही है। ये सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ। पाखंड की सरकार थी, वो चली गई। हम लोग खुशियां मना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए हम बहुत बड़ा शुभकामना देते हैं कि सबको ये सबका साथ लेकर चलेंगे, सबका विश्वास इनके ऊपर है। आशुतोष, तो ये तमाम लोगों का कहना है कि राजनीति की बातें, जो तमाम जो वायदे केजरीवाल लगातार कर रहे थे, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो ग्रंथी हो, इसको लेकर जो है लोगों में काफी गुस्सा था। बहरहाल ये तमाम चीजें जो है आज बीजेपी कार्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी बने रहे, आगे मिले।